नमस्कार, मैं अनुश्री नेशन नेटवर्क 24 से और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंगपुरा में। यहाँ पे आज हम जनता से जानेंगे और उनकी राय लेंगे कि सीएम रेखा गुप्ता के आने के बाद से यहाँ पे क्या-क्या बदलाव हुए हैं उनके कार्यों में। यहाँ पे कितनी सफाई हुई है, कितनी गंदगी है, उनके काम कैसे हैं, ये सब जानेंगे हम जनता से। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नेटवर्क 24। जितनी भी झुग्गियाँ हैं उनको तोड़ा जा रहा है। इवन जो चांदनी चौक है वहाँ पे भी जो अवैध तरीके से खड़ी की गई है दुकानें, उनको भी हटाया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मेरा तो ये विचार है कि कम से कम जो इनका स्मार्ट सिटी का ओपिनियन है, जो उनका विचार है कि स्मार्ट सिटी बनाना है, शाइन इंडिया बनाना है, उस विचार पे कोई मतलब कार्य अभी हो नहीं रहा। जो सफाई है, स्वच्छ भारत की जो गाड़ियाँ चल रही थी, जो कूड़ा घर में लेने आती थी, वो भी गाड़ियाँ बंद हो गई हैं और लोगों को ऑब्जेक्शन है। उस कूड़े की गाड़ी आती थी और मोदी के टाइम से वो गाड़ी स्वच्छ भारत के उसमें लगाई गई थी, जो कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत वो गाड़ियाँ लगी थी कूड़ा लेने वाली। वो गाड़ियाँ अब तक स्टार्ट नहीं हो पाई और बंद हो गई हैं। और रही बात इनकी जो झुग्गी की, वो कोर्ट के ऑर्डर हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट के, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे ये कुशक नाला है हमारे सामने, इस कुशक नाले की कोई सफाई नहीं हुई। बोला गया है कि कुशक नाला साफ हो रहा है और साफ के बारे में बोल तो दिया है और अखबारों में भी आ गया कुशक नाला की सफाई हो गई है, ये वो काम हो गया, बट जमीनी कोई काम नहीं। अच्छा, उन्होंने दावा किया है कि ये सारे काम में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, मगर जैसे होना चाहिए था उस हिसाब से काम नहीं हुआ, उस हिसाब से काम नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे और कैसे-कैसे काम हो? भाई जैसे हमारे पंतनगर का काम है, पंतनगर के विकास के लिए कुछ भी सड़कें हैं, 15 साल पहले बनी थी, आज तक नहीं बनी। 15 साल पहले ये सड़कें बनी थी, ये आरसी हुई थी, ये आरसी उस सारी पंतनगर की सड़कें जो है बनने वाली हैं और आरसी होने वाली है। और कोई कार्य जो 15 साल पहले हुआ था, उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ पंतनगर का। नमस्कार सर, आपका नाम? घनश्याम गुप्ता। सर, आप दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? हो गए लगभग 40 साल हो गए लगभग। अच्छा, अभी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बनी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनका काम को लेकर, उनके जो अभी कर रही है झुग्गियाँ तोड़ने का काम? कर रही है, ठीक है, लेकिन वे जो झुग्गियाँ मतलब जो गरीब हैं बेचारे वो कहाँ जाएंगे? उनको मतलब फ्री में रह रहे थे, अब किराया देना पड़ा तो उनको दिक्कत तो होगी। भाई जिसको किराया जो 10,000 15,000 कहाँ ला के देंगे? तभी होती है कि चोरी कर रहा, कोई चंडाली कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। तब कहीं गांजा बेच रहे, शराब बेच रहे, ये बेच रहे हैं, तो दिक्कत तो बढ़ जाती है। अभी जो उनका काम है, उन्होंने चांदनी चौक को भी, जितनी भी वहाँ पे दुकानें हैं, उनमें से भी जो अवैध तरीके से खड़ी की गई है, उनको भी हटाने का आदेश दिया है। इस बारे में भी क्या? तो उसको तो कोई जगह कहीं तो फिर उसको लगाने के लिए आदमी जो पट्टी पे लगा रहा तो पट्टी भी लगाएगा, कोई दुकान तो ले नहीं लेगा। दुकान का किराया कहाँ लेगा? 40-50 हज़ार का किराया कहाँ देगा? तो उसको कम जगह दीजिए, कम से कम वो भी कम से कम बच्चों ले मतलब कहीं करे खाए, कहाँ जाएगा वो? अच्छा, उन्होंने वोट मांगने टाइम पे सिर्फ ये कहा था कि हम देंगे, अब जब जीत गई है तो वो नहीं दे रही। ये होता कि जहाँ जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। अब उसको मतलब कोई किसी को देने नहीं, अभी काले खां वाला दिया जो झुग्गी तोड़ा है, उसको सबका तोड़े हटा दिया। कम से कम वहाँ पे कम से कम कुछ नहीं, कम से कम 5-6 हज़ार आदमी रहते थे रह के। अब उसको तोड़ दिया, अब बेचारे कहीं भाग रहे, कहीं भाग रहे हैं, कोई 15 किराया दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, कमा पा नहीं रहे हैं। तभी होती है चोरी चंडाली काम होता, फिर वही क्या करेगा आदमी? गरीब सब परेशान हो गए हैं झुग्गी झोपड़ी तोड़वा करके। उनका काम कैसा लग रहा है आपको? इनका काम सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? गरीब सब का झुग्गी तोड़वा दिया, अब गरीब सब कहाँ रहेंगे? उसके रोजी रोटी खत्म हो गए। और दूसरी बात, अब किराए के मकान में 10,000 15,000 कहाँ से देंगे वो गरीब आदमी? जैसे रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूर करने वाले हैं, ऐसे। तो आप जहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, वो वहाँ की जो रेट है वो ज़्यादा हो गए हैं रेखा गुप्ता के आने से? अब झुग्गी टूटेगा तो भाई जाएगा ही गरीब आदमी, तो वहाँ तो रेट तो बढ़ेगा ही मकान का। सर, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। सर, रेखा गुप्ता भी सीएम बनी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका काम कैसा है, कैसा नहीं है, अच्छा क्या है, बुरा क्या लगा आपको? हमारे पास तो अभी तो मोची का काम करते हैं इस जगह, ये दुकान है मेरा, तो हमारे पास तो अभी कोई शिकायत नहीं आया है, हमको तो अच्छा ही लग रहा है अभी। और जो झुग्गी तोड़वाई है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए झुग्गी तोड़ने का तो अभी इसके बारे में तो मालूम नहीं, अब क्यों तोड़वाया है
क्या वजह है ये हम नहीं जानते हैं। आपकी तरफ से राय क्या है कि मतलब ये जो झुग्गी तोड़वाए वो सही किया कि गलत किया? देखिए गलत तो किया है, ठीक है, गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई वजह होगा, रीजन होगा गलत करने का भी। अगर किसी का ज़मीन फंस रहा है, कहीं कुछ हो रहा है तो उसका दिक्कत नहीं होता है आदमी को। लेकिन सीएम ने तो ये भी कहा था कि जिनको हटाया जाएगा उनको आवाज़ दिया भी जाएगा, लेकिन अब कहाँ गई वो बातें? तब आवाज़ नहीं दिया जाएगा तब उनको इतना मालूम नहीं है। तो जगह नहीं दिया है, और जगह नहीं दिया तब तो गलत है। हाँ, तो वही चीज़ है ना। हाँ, गलत उन्होंने पहले बोला था कि जगह देंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने जगह तोड़ने से पहले उसको जगह दे देना चाहिए कि लो भाई तुम यहाँ रहो और हमें ये झुग्गी तोड़नी है। सबको क्या देगा जो हाँ। वादा किया था कि जिसका घर टूटेगा मकान टूटेगा उसको जगह दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई जगह नहीं दिया। वो बेचारे गरीब भटकते रहे डोल रहे हैं रोड में। सेवानगर में झुग्गी था पहले, वहाँ पर जब तोड़ने से पहले सबको रहने का जगह दे दिया, शिफ्ट कर दिया प्लॉट बाय प्लॉट, तुम यहाँ रह सकते हो, तब जाके झुग्गी टूटा है। तो वैसे भी क्या होगा उसे कि कैसा किया उसने? अभी तो किसी को भी ये प्लॉट वगैरह कुछ भी नहीं दिया और झुग्गी तोड़ दिया। हाँ, गलत है ये, बहुत सारी जगहों में बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है ना। बिल्कुल गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे, उसको तो ये कहेंगे कि आप उनके लिए जमीन दो रहने के लिए, वो बर्बाद मत करो किसी गरीब को। कैसे अपने बच्चों को पाल रहा है, उनको घर तोड़ दिया, अब वो भटकते रहे, फुटपाथ में पड़े रहे। ये सरकारी ज़मीन पे झुग्गियाँ बनाना गलत है ना। डीडीए की ज़मीन है, एमसीडी की ज़मीन है, ये झुग्गियाँ क्यों बनाते हैं लोग वहाँ के? पहले उनको पता करना चाहिए ना, ये सरकारी ज़मीन है, एमसीडी की है, एनडीएमसी की है, डीडीए की ज़मीन है, झुग्गियाँ बना लेते हैं। सरकारी झुग्गी नहीं तोड़ी है, तो झुग्गियाँ टूटी है ना अभी हाल में, वो कोर्ट के ऑर्डर से टूटी है, दिल्ली सरकार ने नहीं तोड़ी है। अब रेखा गुप्ता ने कहा है कि अब झुग्गी नहीं टूटेगी, हमने डीडीए एमसीडी रेलवे को बोल दिया कि जब जगह देंगे जब टूटेंगी। अब जो झुग्गियाँ टूटी है ना कुछ जगहों पर, ये जंगपुरा बी में, बारामूला में टूटी है ना, ये कोर्ट के ऑर्डर से टूटी है। 2024 में बाढ़ आ गई थी, झुग्गी वालों ने सारे नाले में गंदा डाल दिया, गाद हो गई थी। जंगपुरा ए जंगपुरा बी सारा डूब गया ना पानी से, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? केजरीवाल, इसने झुग्गियाँ बनवाई सारी वहाँ जाके अच्छा, केजरीवाल को आप क्या कहना वोट चाहेंगे? लेने के लिए। सारी दिल्ली में झुग्गियाँ बनवा रहा है, झुग्गियाँ बनाई इसने 11 साल में वोट लेने के लिए, और कोर्ट के ऑर्डर से झुग्गियाँ टूटी है। और सिसोदिया वहाँ जाके बोल रहा है जंगपुरा बी में मैं तो झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी। अरे क्यों नहीं टूटी? कोर्ट के ऑर्डर से टूटी है। जहाँ भी झुग्गियाँ टूटी है ना, ये 3-4 जगह कोर्ट के ऑर्डर से टूटी है। ऐसे तो फिर प्राइम मिनिस्टर का जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो कल को फिर हमने यहाँ झुग्गी बना लेता हूँ तो मुझे मकान दे देगी गवर्नमेंट। तो फिर ये लोग यही तो कर रहे हैं, सरकार को समझ नहीं रहे। रेखा गुप्ता ने प्राइम मिनिस्टर को बोला था जो झुग्गी तुम्हारी जो वैलिड है, जिनके पास राशन कार्ड है या 25 साल से बनी हुई है, जो उसमें पात्र होंगे उन्हीं को मिलेगा। ये सुन जो कल के आके झुग्गी बना देंगे उसको मकान दे दूँगा, ऐसे फिर आप और हम झुग्गी बना लेते हैं। नमस्कार जी, मैं दिल्ली में 1981 में रह रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ क्या हो रहा है, कौन राज अच्छा चल रहा है, कौन ठीक चल रहा है, कौन सा सही कर रहा है, नहीं चलता। गरीब को जो सेवा करता था केजरीवाल, बिल्कुल जहाँ पे पटरी में जाता था, बार में लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होते थे, ये सब सुविधा अच्छा किया केजरीवाल ने। जगह जगह पे शौचालय बनाया, नहाने के, धोने के, वॉशरूम जाने के, टॉयलेट जाने के, बहुत ही बढ़िया किया। लेकिन वो जो करने वाला को उसको करने नहीं दिया, अपोजिट वाले ने करने नहीं दिया। कौन अपोजिट वाले ने? अपोजिट वाला जो बीजेपी हो, मैं समझूं केजरीवाल को, मतलब जो भी काम आगे बढ़ाना चाहता है वो बढ़ाने नहीं दे रहा था, बदनाम कर रहा था। जो भी कराया उसको पूरा बदनाम कर करके उसका जेल भेज दिया, वो मकान छीन लिया, सब कुछ करा दिया। लेकिन केजरीवाल भी बुरा नहीं है, जो भी सेवा करना है तो करने देगा तभी तो। और रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या गुप्ता जो कह रहे हैं अभी झुग्गी झोपड़ी वाले को जो मकान दे रहे थे, वो बीजेपी की इंतजार कर रहे थे क्या आप हम देंगे करके? आप पहले क्यों नहीं दिया करके बोल रहे हैं? वो पहले देने के लिए जो उसको सुविधा कराए तभी तो वो देगा, उसके बाद कुछ है ही नहीं, छीन लेते हो, वो कहाँ से देगा? कह रहे ये रेखा गुप्ता जी कह रहे हैं तो बीजेपी आने पे झुग्गी झोपड़ी वाले की जगह देंगे क्या? झुग्गी झोपड़ी वाले कह रहे हैं किसी की भी हम धूप में मरने नहीं देंगे, ठंड में कड़क भड़कने नहीं देंगे, सबको मकान देंगे, दो सब कुछ करो, जब अच्छा लो, जब 15 साल से आप जी रहे हो, कर रहे हो, करो जी। मतलब जो करने वाले को आगे बढ़ने दो, उसको भी टाइम दो, तो टाइम ही नहीं देते वो करेगा।
केजरीवाल के बारे में बुराई करना भी बेकार है। आप कर रहे तो अच्छा करो, अच्छा नाम ले लो, जो आपके वोट देंगे ना पब्लिक भी। तो अभी ये जो सीएम ने काम करवाया है, ये अच्छा था कि बुरा था आपके लिए? नहीं, हमारे हिसाब से तो अच्छा कर रहा है, लेकिन पूरा करके देखो, दूसरे के क्यों बदनाम कर रहे हो, ये कह रहा हूँ। किसको बदनाम किया? वो केजरीवाल के बदनाम करता रहा है हर बार, वो ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर, जब भी देखो केजरीवाल की बातें चलता रहता है। हाँ, केजरीवाल भी कोई बुरा नहीं है, अच्छा गरीब को जो उससे हो सके उतना करा उसने। आपके हिसाब से सीएम रेखा आगे बढ़ने के लिए केजरीवाल का नाम का इस्तेमाल कर रही है? बस यही है, मतलब वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन देखो जो गरीब हो, मीडियम हो, जो अमीर हो, सबको बराबर करो, सब अच्छा है। तो बराबर करते नहीं, दूसरे के नाम बदनाम नहीं करने चाहिए, और जो करना है सामने करके दिखाओ। जैसा आप आ रहे हो, एक बंदे के 10 रुपये दे के चले जाते हो, बस चारों भाई ले लो, चारों भाई नहीं लेते हैं, एक ही बंदा जेब में डाल के चले जाता है, पूछने वाला कौन आगे आके।